हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं एडिबल रोजेस। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, उसमें डाली हुई 1 चुटकी नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, कुछ ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसका डो तैयार कर लेना है। बट यहीं पर है मेन खेल। यहाँ पर नॉर्मल वाटर से इसका डो नहीं प्रिपेयर करना है। यहाँ बीट रूट वाले जूस से, यहाँ पर मैंने एक बीट रूट को ग्राइंड करा और फिर उसका जूस निकाल लिया। अब इसी जूस से इसका डो प्रिपेयर करेंगे और डो प्रिपेयर करने के बाद बस 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, ये है एडिबल रोज़, लेकिन इसमें क्या फ्लेवर चाहिए, कैसा फ्लेवर चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चिकन मोमो वाली फ्लेवर चाहिए तो इसमें चिकन वाली स्टफिंग बनाकर इसमें डाल दीजिए। अगर आपको वेज मोमो वाली स्टफिंग चाहिए तो पत्ता गोभी की स्टफिंग बनाकर इसमें डाल दीजिए। अगर पनीर वाली तो पनीर की स्टफिंग बनाकर डाल दीजिए, या फिर जो भी वेजिटेबल आपके पास हो उसी से। अगर सिर्फ आलू हो तो आलू की स्टफिंग बनाकर थोड़ी चटक, थोड़ी स्पाइसी इस टाइप की बनाकर इसके अंदर फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने बीन्स, कैप्सिकम, कुटे हुए मटर, टमाटर और अनियन, इन सबको रोस्ट करके इसमें स्टफिंग तैयार करी है। इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और चिकन मसाला डाला है। और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इज चिली पेस्ट। ये चिली पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें, विच आई लव द मोस्ट। अगर आपको चिली पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी थुक्पा वाली रेसिपी में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने थुक्पा बनाया है। उसमें मैंने इस चिली पेस्ट की रेसिपी दी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को भुनने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद मैदे की छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे और उसके बाद इसकी पूरियाँ बेल लेंगे। जैसे हम मोमोज़ के लिए पूरियाँ बेलते हैं, बस उसी तरीके से इसके लिए भी हमें पतली पतली पूरियाँ बेलनी हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इतनी पतली पतली पूरियाँ बेल ली हैं। अब चलते हैं रोजेस बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैं 3 पूरियाँ ले रही हूँ और फिर इसे एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे और इसके सेंटर में स्टफिंग को कुछ इस तरीके से फैला लेंगे। इसमें सबसे अच्छी एक बात ये है कि इसे चिपकाने के लिए इसमें ना हमें पानी, ऑयल, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आटे से बेलना है और फिर इसे चिपका लेना है, और चिपकाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी फिलिंग को ऐसे, इसकी स्टफिंग को ऐसे फैलाने के बाद इसे फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने एक गलती करी है। यहाँ पर मैंने आधी पूरियों तक ही इसे फोल्ड करा है और इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो कुछ ज़्यादा ही खाली रह गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पेटल्स बनेंगी वो उतनी खूबसूरत नहीं बन पाएंगी। वो बहुत ज़्यादा फैली हो जाएंगी। मैं आपको दोनों में अंतर दिखाऊंगी। इसके बाद इसे इस तरीके से प्रेस करने के बाद जस्ट ऐसे फोल्ड कर लेना है। दैट इज इट। बहुत खूबसूरत से रोजेस बनकर रेडी है। आप चाहे तो ये इस तरीके से खूबसूरत लग रही है तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, बट रोजेस ऐसे खरी खरी नहीं रहती है, तो इनमें इस तरीके से इसे थोड़ा सा मोड़ देना है ताकि ये असली वाली रोजेस लगे, खूबसूरत वाली। दैट इज़ इट। अब मैं दिखाती हूँ बिना गलती के अगर रोजेस बनाऊँ तो वो कैसे दिखेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेंटर में इसकी स्टफिंग को फिल करके इसे फोल्ड कर दिया है, बट यहाँ पर ऊपर के हिस्से को मैंने ज़्यादा नहीं छोड़ा है, बस थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़कर इसे फोल्ड कर लिया है, मोड़ लिया है और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे। और ये पहले वाली से ज़्यादा खूबसूरत गुलाब बनी है, एज यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले वाले से ज़्यादा फोल्ड्स है और इसकी पेटल्स भी काफ़ी खूबसूरत दिखने में हैं, बिल्कुल एक्चुअल रोजेस की तरह। और यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए बस इसके साइड्स को हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देना है, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। दैट इज़ इट, इट इज़ डन। Pretty roses are ready.
अब आप इसमें अंतर देख सकते हैं, ये है बिना गलती वाली रोज़। बाकी तीन रोजेज़ है बिना गलती वाली, बट जिसमें मैंने गलती करी ये इसकी पेटल्स कितनी ज़्यादा फैल गई है और इसके जो फोल्ड्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं बने हैं। इसके बाद इसे स्टीम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने केले के पत्ते रखे हैं इसके नीचे। आप इसे बर्तन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर रख लीजिएगा। इसके बेटर प्रिटी लुक के लिए यहाँ पर मैंने केले के पत्ते रख तो लिए, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं थे। इसके वजह से मेरी रोजेस पकने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क हो गई, बट कोई बात नहीं। उसके ऊपर डालिए फिर चाट मसाला और बस एडिबल रोजेस तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कुछ कहना है तो कमेंट करिए, शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।